चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एक ऐसे समय में स्पॉटलाइट में आए हैं जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का टसल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ह्यूमन राइट्स का बैलेंस हर दिन हेडलाइंस बनाता है। जब उन्होंने 269th फ्राइडे ग्रुप, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स का एक एकेडमिक सर्कल है, में अपने मन की बात रखी तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनकी सोच और उनका न्याय के प्रति दृष्टिकोण समझ में आता है। आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ समय पहले बुलडोजर पॉलिटिक्स या बुलडोजर जस्टिस का ट्रेंड शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले नाम उत्तर प्रदेश का लिया जाता था। हेडलाइंस थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्राइम के एक्यूज्ड या कन्विक्ट लोगों के घर और दुकानें तोड़ने का एक इंस्टेंट जस्टिस का सिस्टम अडॉप्ट किया है। ये नैरेटिव तुरंत पॉलिटिकल माइलेज का सोर्स बन गया और सपोर्टर्स ने इसे डिसाइसिव गवर्नेंस कहा, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे रूल ऑफ लॉ का सीधा साधा उल्लंघन बताया। और बाद में जब ऐसे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने क्लियरली एक स्टैंड लिया और कहा, इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, बुलडोजर जस्टिस इज अनएक्सेप्टेबल। हालांकि काफी समय तक इस जजमेंट को हर जगह प्रेस किया गया, लेकिन आज तक हमने जजेस के व्यूज इस पर नहीं सुने। पर अब ये सिनेरियो भी बदल चुका है। सीजेआई बी.आर. गवई, जो कि नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, अब अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। क्रिटिसिज्म और तारीफों के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, One of the judgments I think which gave immense satisfaction to both of us was the bulldozer judgment. What was the heart of the judgment was the human problems and the problems faced by human beings. The family being harassed only because they were part of the family of one of the members was either a criminal or an alleged criminal. ये एक डायरेक्ट मैसेज था उन ट्रेंड्स को लेकर जो पिछले कुछ सालों से इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रहा था। बुलडोजर्स का इस्तेमाल पनिशमेंट के एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल टूल के रूप में किया जा रहा था। सीजेआई गवई ने ओपनली कहा कि उन्हें और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन को इस जजमेंट को डिलीवर करके इमेंस सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था ह्यूमन डायमेंशन ऑफ जस्टिस। कोर्ट्स में आती फाइल्स, लीगल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स के पीछे जो असली इंसानी दर्द है, उसको देखना जरूरी है। वो कह रहे थे कि फैमिली को सिर्फ इस वजह से पनिश करना कि उनका एक मेंबर एलिज्ड क्रिमिनल है, रूल ऑफ लॉ के साथ सीधा खिलवाड़ है। ये बात भी नोटवर्दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कलीग के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया, ये कहते हुए दैट दो लार्जली द क्रेडिट हैज बीन गिवन टू मी, बट आई मस्ट शेयर दैट इक्वल क्रेडिट इन ऑथरिंग द जजमेंट शुड गो टू जस्टिस विश्वनाथन। ये एक रेयर जेस्चर था जब एक चीफ जस्टिस ओपनली अपने साथी को क्रेडिट देते हुए दिखाई दिए और कलेक्टिव जुडिशियल ऑथरशिप को एक्नॉलेज किया। आप सभी जानते हैं कि सीजेआई बी.आर. गवई का टेन्योर शॉर्ट है, सिर्फ 6 महीने का, बट उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि टेन्योर की लेंथ का जुडिशरी की एफिशिएंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। He said, I don't think the tenure of the Chief Justice has a direct relationship with the efficiency of the administration of the justice. We have had the best of the Chief Justices like Justice Lalit for 2.5 months and Justice Sanjeev Khanna, who proved their imprint and they are known for their contribution to distribution and administration of justice. दर्शकों, ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर और बाहर दोनों जगह एक परसेप्शन होता है कि लंबे टेन्योर वाले सीजीआई ही रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन सीजीआई गवई का कहना है कि अगर डिटर्मिनेशन और विजन हो तो कुछ महीने भी काफी होते हैं एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल लेगेसी बनाने के लिए। उन्होंने बताया कि वो अपने टेन्योर के दौरान फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपॉइंटमेंट्स पे और इंक्लूसिविटी पे। I have tried every moment of the betterment of the administration of justice and for bringing in improvement in the judicial infrastructure throughout the country and ensuring that the appointments to the high courts are taken to the logical end with expedition. He further added, in the last 1 or 2 years, I think we have given or trying to give good representation to the young lawyers who are practicing in the Supreme Court. We are all sure that rich experience that they gather in the Supreme Court really helps in bringing out the efficiency or enhancing the efficiency at the high court level. ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि वो जुडिशरी को यंग ब्लड और फ्रेश पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, जो कि आज के फास्ट चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जरूरी है। लेकिन बी.आर. गवई की प्रेजेंस सिर्फ एक बुलडोजर जजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में उनका नाम हर जगह मीडिया में दिख रहा है। कभी इलेक्टोरल रोल रिवीजन केस की मॉनिटरिंग में उनकी बेंच की ऑब्जर्वेशंस हेडलाइन बनाती है, तो कभी उनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के कंटेक्स्ट में ऑबिटर डिक्टा डिस्कस होता है। जुडिशरी का जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में रोल है, उसको लेकर वो हर जगह एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में सामने आते हैं। और तो और सीजेआई गवई की स्पीचेस और स्टेटमेंट्स एक चीज कंसिस्टेंटली हाईलाइट करते हैं, जुडिशरी का काम सिर्फ ब्लैक लेटर लॉ अप्लाई करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोशल रियलिटीज को समझना भी है। बुलडोजर जस्टिस वाले जजमेंट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि स्टेट अथॉरिटीज को अकाउंटेबिलिटी से बचाने नहीं दिया जा सकता।
अगर किसी प्रॉपर्टी का डेमोलिशन करना है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। आर्बिट्ररी डेमोलिशंस को जस्टिफाई करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसी तरह का स्टांस एक तरफ एग्जीक्यूटिव को कंस्ट्रेन करता है और दूसरी तरफ जुडिशरी की इमेज को एक गार्डियन ऑफ सिटीजंस राइट्स के रूप में मजबूत बनाता है। इसी वजह से आज सीजीआई बीआर गवई एक सेंटर ऑफ न्यूज बन गए हैं। उनका रिटायरमेंट नवंबर में है, लेकिन उनके छोटे टेन्योर के दौरान भी उन्होंने अपनी जुडिशियल स्टैंप लगा दिए हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच रिलेशन अब हॉस्टाइल और कन्फ्रंटेशनल हो गए हैं और ऐसे टाइम पे सीजीआई का काम और भी टफ हो जाता है। हर जजमेंट, हर ऑब्जर्वेशन एक पॉलिटिकल हेडलाइन बन जाता है। लेकिन सीजीआई गवई ने अब तक अपनी स्पीचेस और जजमेंट्स में एक बैलेंस अप्रोच दिखाई है। कहीं वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉर्नर करते हैं और कहीं वो जुडिशियल रिफॉर्म्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रैग्मेटिज्म दिखाते हैं। बुलडोजर जजमेंट के अलावा उनका एक और सिग्निफिकेंट रोल अपॉइंटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन के मैटर्स में है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हमेशा से कंट्रोवर्सी का सोर्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि यंग लॉयर्स को हाई कोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है, स्पेशली जब बार और बेंच के रिलेशंस पहले से ही एक स्क्रूटनी के अंडर हैं। और जब आम जनता को लगता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई का रोल क्रूशियल है। उन्होंने फ्राइडे ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर रिमाइंडर दिया कि टेन्योर के मंथ्स मैटर नहीं करते, विजन और इंटीग्रिटी मैटर करती है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस संजीव खन्ना का रेफरेंस देकर उन्होंने अपने पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। ये एक तरह से उनका अपना क्रिटिक्स को जवाब देना था, जो कहते हैं कि उनका टेन्योर छोटा है और वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन बुलडोजर जस्टिस जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स उनके नाम के साथ जुड़ गए हैं और ये लेगेसी उनको एक अलग आइडेंटिटी देती है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जिस वक्त वो रिटायर होने वाले हैं, जुडिशरी के सामने कई कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन से लेकर डेफेमेशन और सेडिशन के मैटर्स तक हर दिन उनके बेंच एक ऑब्जर्वेशन की नई डिबेट खोल देता है। मीडिया उन्हें क्लोजली ट्रैक कर रही है क्योंकि उनका शॉर्ट टेन्योर होते हुए भी उनकी एक्टिव जुडिशियल प्रेजेंस एक बोल्ड सिग्नल भेज रही है। जुडिशरी को अक्सर क्रिटिसिज्म मिलता है कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने ज्यादा असर्टिव नहीं होती या फिर कभी-कभी डिले की वजह से आम जनता को रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन बुलडोजर जस्टिस वाले जजमेंट ने एक क्लियर मैसेज भेजा कि जब मैटर इंसानियत और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हो तो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नवंबर में जब वो रिटायर करेंगे तो उनके टेन्योर का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा, लेकिन अभी तक जो उनका इमेज उभर के आ रहा है वो एक चीफ जस्टिस का है जो पॉलिटिक्स के प्रेशर और लिमिटेड टाइम के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल मार्क छोड़ गए हैं। वो क्लियरली अभी के लिए सेंटर ऑफ न्यूज बन गए हैं और उनके जजमेंट्स और स्टेटमेंट्स हर रोज इंडिया के लीगल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप कर रहे हैं। क्या आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।